हमारा जो चैप्टर चल रहा है एंडिंग में है, तो हमने 6 चैप्टर को एंडिंग में चला रहे हैं। तो 6 चैप्टर पर ध्यान दें सभी बच्चे। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें होमवर्क में सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप अपना चैप्टर नंबर 6 आपकी प्रॉब्लम्स में मोबाइल पर आ रही है कि सर अब क्या करें, तो आपको चैप्टर नंबर 6 कंप्लीटली क्वेश्चंस 22 होमवर्क में करने हैं। A to Z क्वेश्चन विद एग्जांपल करने हैं। आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। तो मैंने कल आपको 15 तक करा दिया था, मैंने 17 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने ले रहा हूँ। क्वेश्चंस नंबर 17 टू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 और इक्वल टू आंसर है हमारे पास 6। वैल्यू पुट कर दो। मैंने जैसे कि बताया था बेटा आपको वैल्यू पुट करनी है। LHS, ये LHS है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो 6 आना चाहिए। तो LHS सॉल्व किया जा रहा है, तो वैल्यू पुट करो बेटे। 1/√2 का होल स्क्वायर √3 होल स्क्वायर माइनस 6 sin 45 की वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर 1/√3 होल स्क्वायर टू बेटे 1/√2 का होल स्क्वायर मैंने कितनी बार आपको सॉल्व किया है, तो इसका आएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम ले 2 से 2 को डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। 1/2 1 से डिवाइड करो 2 6 आ जाएगा, माइनस 6 एलसीएम 6, 2 से 3 6 को डिवाइड करो 3 2 जा 6, तो इंटू 7/2। बच्चों देखो 6 में +1 कर दिया 7/2 माइनस 6 3 माइनस 2 1/6। तो यहाँ आप 6 से 6 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 7 माइनस 1 आंसर आपका 6 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व किया, समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। cos स्क्वायर 45, cos की वैल्यू cos 45 की वैल्यू पुट कर दो, tan 60 की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर लगा दो, cos स्क्वायर 45 वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, √3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 1/√2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, और 1/√3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। इसको एलसीएम लेके प्लस कर दो, इसको एलसीएम लेके माइनस कर दो। इसका सिंपलेस्ट यहाँ तक हमने कर दिया है। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 6 को 6 से कैंसिल कर दो, और आंसर 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 आ गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मेरे 17 नंबर क्वेश्चन आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं, सभी बच्चे ध्यान से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20 ले रहे हैं। 21 क्वेश्चन दे देता हूँ, आज एंड हो जाएगा आपका ये। इफ यदि x is equal to 30, then prove that
तो सिद्ध कीजिए। यदि x इक्वल टू 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए x की जो वैल्यूज है वो आपके पास दी है। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 21 का फर्स्ट है। तो देखिए बच्चों, x की वैल्यू, x का मान 30 डिग्री रखने पर पुटिंग द वैल्यू x, तो जहां जहां x आ रहा है वहां 30 पुट कर दो। sin 3 into 30 3 sin 30 4 क्यूब sin और ये 30 sin क्यूब 30 एरो लगाओ sin 90। देखिए हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू 30 गिवन है। इट मींस x की जो वैल्यू जो है, मैं जहां जहां x आ रहा है इसमें वहां वैल्यू 30 पुट कर दी है। यहां x है तो मैंने यहाँ 30 लगा दिया, यहाँ x था या 30 लगा दिया, यहाँ भी x था यहाँ भी 30 लगा दिया। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30। वैल्यू पुट कर दो। sin 90 की जो वैल्यू है, x की वैल्यू रखनी है हमारे पास, जो x है, x की जो वैल्यू है, जहां जहां x है वहां x की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो sin 90 की वैल्यू 1 3, हमारे पास वो sin 90 की जो वैल्यू है वो दी गई है 3, sin 90 की वैल्यू 1 3 इनटू sin 30 की जो वैल्यू 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का होगा 1 3/2 माइनस 4 1/8। तो हमारे पास जो x की वैल्यू 30 है, हमारे पास जो क्वेश्चन है x इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड द प्रूफ दैट का मतलब है सिद्ध करना है। तो आपने दोनों को एक साथ सॉल्व किया है। 1 3/2 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ नेक्स्ट आगे सॉल्व कर रहे हैं। 1 इक्वल टू एलसीएम ले लो 2 3 माइनस और 2 बन जा 2 डिवाइड बाय 2 1 इक्वल टू 1। आप इस क्वेश्चन को एलएचएस और आरएचएस भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक साथ सॉल्व किया है, आप पहले ये वैल्यू सॉल्व कर लो और उसके बाद ये सॉल्व कर लो। तो इसके जो आंसर है वो इक्वल आने चाहिए। प्रूफ दैट का मतलब है सिद्ध कीजिए कि दोनों एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करने पर हमारा इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, समान संख्या आनी चाहिए, तभी ये सिद्ध होता है। तो हमारे पास sin 30 sin 3x को सॉल्व किया 1 आ गया, आरएचएस को सॉल्व किया हमारे पास 1 आ गया। एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो और इसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन इसका और दिया जा रहा है ताकि आपकी समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन इसमें 4 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम cos 3x। देखिए सभी बच्चे फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x 3 cos x। तो इसको अलग अलग इस क्वेश्चन को मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं। ये क्या है एलएचएस और ये है आरएचएस। तो एलएचएस है हमारे पास में 3 cos 3x। बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, या तो आपको साथ साथ सॉल्व कर लो
या LHS को सॉल्व कर लो, RHS को सॉल्व कर लो, दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। LHS को सॉल्व करोगे तभी और RHS को सॉल्व करो, दोनों के आंसर इक्वल आएंगे तभी ये प्रूफ होगा, सिद्ध होगा। तो cos वैल्यू पुट कर दो 3 × 30 cos 90 और cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 है। देन RHS इक्वल टू, RHS को भी सॉल्व कर लो 4, या थोड़ा सा जनरेटर है, RHS इक्वल टू 4 cos 2 x - 3 cos x। तो बेटा हमारे पास 4 आगे है, cos q x की वैल्यू 30, 3 cos 30 वैल्यू पुट कर दो, cos 30 की जो वैल्यू है √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 होल क्यूब। cos 30 की वैल्यू कहां से लाए? cos 30 की वैल्यू हम टेबल में से लाए। वैल्यूज बेटे, वैल्यूज कहां से ला रहे बेटा? टेबल में से। तो आपको सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद जो जितने भी वैल्यूज हैं आपके चैप्टर टेबल पर डिपेंड है। -3 × √3/2 4 √3/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 3√3/8 -3√3/2। तो यहाँ 4 से 8 को काट दो, 4 से 8 को कैंसिल कर दो, 4 बन जा 4, 4 × 4, 4 × 2 8। तो ये हमारे पास 3√3/2 -3√3/2, इसको एलसीएम भी ले सकते हो, काट भी सकते हो। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ काट भी सकते हो और एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम भी ले सकते हो 2, 3√3 -3√3 0/2 यानी कितनी 0, या काट भी सकते हो, 0 ले सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 7 6 चल रहा है, जो आज एंडिंग में है। इसका होमवर्क आप सभी बच्चों को करना होगा। 7 चैप्टर 6 चैप्टर का होमवर्क सभी बच्चों को आपको करना है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एक क्वेश्चन इसका और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन इसका थर्ड सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 21 का ही सेकंड ले रहा हूं। 10 2x = 2 10x upon 1 - 10^2x, 1 - 10^2x। x की जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास x = 30 डिग्री गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। x की जो वैल्यू है 21 क्वेश्चंस में, 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चनों में x की वैल्यू 30 लगानी है। जहां जहां x आता है वहां आपको 30 डिग्री मान x का रखना है। तो हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। LHS = 10 2x, तो 10 2 × 30 10 60 डिग्री। 10 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 है बेटे। तो ये LHS सॉल्व हो गया। इसी प्रकार RHS को सॉल्व कर लो। RHS को सॉल्व करोगे 10 × 10 30 1 - 10^2 30। तो बेटे ऐसे इसको सॉल्व करना है। 10 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ कोई स्क्वायर लिखा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। इसका सॉल्व करोगे 2/√3, 1 -
1/3। इसको सॉल्व करते जाइए जब तक सिंपलेस्ट नहीं होता है। 2/3। इसको एलसीएम ले लो बेटे 3। अब यहां से 1 से डिवाइड करो 3 -1 2/3 2/3 रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि तख्ता पलट दो 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3/3। अभी आपका LHS और RHS इक्वल नहीं आया है, देखिए यहाँ √3 है और यहाँ आपका 3/√3। तो इसका रेशनलाइज कर दो, प्रमेयकरण कर दो। रेशनलाइज का मतलब होता है प्रमेयकरण। तो यहाँ √3/√3 3√3/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका LHS यानी दो LHS = RHS। दोनों इक्वल आ गए। LHS भी √3 है, RHS भी √3 है। तो ये क्वेश्चंस आपके 21 क्वेश्चन से होमवर्क में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 10th क्लास है तो पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आ जाता है, बन के भी आ जाता है। तो आपको बेटे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं A to Z। और भी है ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे ही नेक्स्ट में आपको एक ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है 6 चैप्टर से ना। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, चैप्टर तो हो चुका है हमारा, एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इफ tan 3x = या हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू x, x का मान याद कीजिए। क्वेश्चन से हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन tan 3x = sin 45 cos 45 sin 30। तो ये हमारे पास क्वेश्चन से देखिए बेटे, हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू x, इट मींस x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वही बात है, इसमें LHS हमारे पास है, RHS दोनों दिए हैं, तो आप सॉल्व करते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए। tan 3x = वैल्यू पुट कर दो 1/2। इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। tan 3x बेटे इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कहीं आप पहले इसको ऐड मत कर लेना, क्योंकि बोर्ड मास के रूल्स का पालन करो। तो बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से 1 √2 प्लस 1/2 tan 3x एलसीएम ले लो 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आएगा। सॉल्व करते जाइए। tan 3x = 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3x = 1। 3x = 1, फाइंड द वैल्यू x और x = 1/3। तो हमारा जो आंसर है x की जो वैल्यूज है वो 1/3 आंसर हमारा आ चुका है। x की जो वैल्यूज है देखिए बेटा, हमारे पास x की वैल्यूज क्या आई। 3x = हमारे पास sin 45 cos 45, तो ये हमने सॉल्व किया है। 3x = 1, x = 1/2। तो x की जो वैल्यूज है वो 1/2 आ चुकी है। तो इस टाइप से आप x का मान निकाल सकते हो।